मैं हूं जलेश्वर कुमार यादव, सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल से। अभी हम जगत जननी माता जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी के रुपौली ग्राम में पहुंचे हैं और यहां पहुंचने के बाद हमारे साथ दो मुख्य अतिथि जुड़े हैं और वो दोनों मुख्य अतिथि इस जिला को स्वतंत्र रूप से नेतृत्व कर चुके हैं। हमारी बाईं ओर जिला पार्षद के पूर्व चेयरमैन इंद्रानी राय जी हैं। इन्होंने स्वतंत्र रूप से इस जिला को 5 वर्षों तक चलाने का कार्य किए, चेयरमैन के पद पर रह करके, और दूसरा जो है जिला पार्षद के पद पर रह करके भी 5 वर्षों तक यानी चलाने का कार्य किए हैं इन्होंने। अभी वर्तमान में ये राजद के जिला के महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे जो इनका क्या यानी राजनीतिक गतिविधि क्या चल रहा है। तो सबसे पहले सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। और मैं इंद्रानी राय, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सीतामढ़ी, सह कार्यकारी अध्यक्ष राजद महिला प्रकोष्ठ की हूँ। अच्छा, अब एक चीज़ बताइए, अभी तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। इनकी लोकप्रियता पूरे बिहार में यानी अत्यधिक तेजी से बढ़ रहा था। इनको आखिरकार क्या जरूरत पड़ा जो नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन में आना पड़ गया? देखिए, हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री भी है और उनको यही है कि उन्होंने हमारे जो नौजवान लड़का है, लड़की है और हमारे महिलाओं के लिए उन्होंने काम करना चाहते हैं। इसलिए कि हमारे सरकार में रहेंगे और सरकार की हमारे लड़के लड़कियों के और महिलाओं को कठिनाई को लेकर वहाँ जाते हैं तो मुख्यमंत्री सुनेंगे, अवलंब उनको कार्य को कराने का मांग करते हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार जी पूरे बिहार में पूर्ण रूपेण दारूबंदी किए हुए हैं, लेकिन भाजपा वाले लोग उसका जो है विरोध कर रहे हैं। आपका क्या कहना है दारूबंदी को लेकर? देखिए, भाजपा वाले को देखो सहज के तहत उन्होंने फंसाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि दारूबंदी से हमारे महिला जो है से बिल्कुल अपने तरह से बहुत मजबूती है। क्योंकि ज़्यादा कठिनाई होती थी हमारे महिलाओं को, क्योंकि हम पुरुषों दारू पीकर आते थे और महिलाओं को प्रताड़ते थे। इसलिए यह प्रताड़ित न हो महिला, इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दारू बंद करने का काम किए हैं। अच्छा, इस पर आप जो है, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, न्यूज के माध्यम से मिली या आप लोग जो हमको बताए भी थे, जो धरना प्रदर्शन में भी गए थे नीतीश जी के समर्थन में, तो वहाँ पर जाने के बाद में आपका क्या प्रदर्शन रहा और आपने यानी अपने वक्तव्य के द्वारा देशवासियों को, प्रदेशवासियों को क्या संदेश व्यक्त किए? देखिए, हम लोग को धरना प्रदर्शन महिलाओं के लिए था, क्योंकि महिलाओं के लिए यह दारूबंदी हुआ है सिर्फ महिलाएं के सुरक्षा के लिए, और सुरक्षा के भावना को देखते हुए हमारे आदरणीय सरकार जो नीतीश कुमार जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने बंद किए। और किस बिचौलियों के तहत दारू लाने और ले जाने का काम कर रहे हैं। जो भाजपा वाले लोग जो है जो हमारे देश में उपद्रव फंसाने का, हमारे राज्य में उपद्रव फंसाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे महिलाओं को सुरक्षित न हो, इसीलिए वो दारू फिर खुलवाना चाहते हैं। क्योंकि अच्छा, हमारी बात एक भाजपा के वरिष्ठ नेता से हुआ, जो जिला के नेता हैं, उनका साफ साफ कहना है जो अगर नीतीश कुमार जी दारू बंद किए हैं तो फिर बिहार में 1 मिनट में दारू कैसे एक दूसरे के घर पहुंच जाता है? इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, ये तो बिचौलिया के तहत दारू आता है जाता है, क्योंकि चाहता है कि हमारी सरकार को बदनामी हो, इसलिए दारू लाने का साजिश भाजपा वाले ने कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि भाजपा वालों को मुंह तोड़ जवाब दे, हमारे महिला भी मिलकर, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे राज्य में दारू चालू नहीं हो और बंदी पूर्ण रूप से बंदी रहे, क्योंकि हमारे महिला सुरक्षित रहे। तो इंद्रानी राय ने अपने मुखारबिंद से प्रदेशवासियों को संदेश दिया है कि जो हम राजद के महिला प्रकोष्ठ के कार्यकारी अध्यक्ष के हैसियत से नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो आपने दारू का जो बंद किए, तो पूर्ण रूपेण बंदी तो होना ही चाहिए, लेकिन ये भाजपा वाले जो खोलवाना चाह रहे हैं वो खुलना नहीं चाहिए, यानी इनका एक कहना है। अब हमारे साथ बगल में दाईं ओर जो बैठे हुए हैं अधिवक्ता जी हैं, अधिवक्ता लाल बाबू राय, ये सामाजिक
काफ़ी लोकप्रिय हैं, लोगों के बीच में अपना कार्य समय समय पर करते रहते हैं, लोगों के सुख दुख में अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं। और ये अपने पत्नी श्रीमती इंद्राणी राय जो इनकी अर्धांगिनी है, इनके कदमों से कदम मिलाकर के चलने का कार्य इन्होंने किया है और कर रहे हैं, भविष्य में करते भी रहेंगे। तो सर, सबसे पहले सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे ग्राम में सब तक न्यूज़ के माध्यम से आए हैं। अच्छा सर, अभी आपकी आवाज़ सारा हिंदुस्तान सुन रहा है, इसके लिए आप अपनी मुखार बिंद से हमारे ऑडियंस को पूरा जो है डिटेल्स अपना परिचय देते हुए आप अपना पूरा डिटेल्स दीजिए। मेरा नाम लाल बाबू राय हुआ। मेरा घर ग्राम रुपौली, थाना रुन्नी, सैदपुर, जिला सीतामढ़ी का निवासी हूँ और मैं राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता हूँ। 40 वर्षों से मैं राष्ट्रीय जनता दल में छात्र जीवन से लेकर आज तक मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, दारूबंदी को लेकर के बीजेपी वाले का साफ साफ कहना है कि अगर दारू बिहार में बंद है तो फिर भी बिहार में दारू बिक कैसे रहा है, तो बंदी पूर्ण रूपेण कैसे होगा? आप अपनी वक्तव्य हमारे ऑडियंस को दीजिए। देखिए, बीजेपी के जो नेता हैं वो गलत दलील दे रहे हैं। दारू बंदी है तो दारू कहाँ से आता है? दारू बिहार में दारू बंदी है, लेकिन बिहार के चारों तरफ नेपाल है, चाहे अन्य भाजपा के ही उत्तर प्रदेश राज्य है, वहाँ से भी बहुत दारू आता है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी भी बोले हैं कि ये सब भाजपा के लोगों का ही काम है, दारू मंगाना, दारू बेचवाना और सरकार को बदनाम करना। इसलिए भाजपा के नेता कहते हैं कि वो बोलते हैं सरकार पर, कहते हैं कि नीतीश कुमार दारूबंदी को ख़त्म कर दे, लेकिन दारूबंदी तो हमारे राज्य के लिए बिहार में सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर दारूबंदी किए थे और दूसरा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा ही हिम्मत करके इसको बंद किया गया है। तो दारूबंदी तो हमारे बिहार के नौजवान छात्र के लिए भी अच्छा चीज़ है, क्योंकि नया उम्र के लड़का दारू पीने लगते थे। कम से कम दारूबंदी से तो वह प्रभाव नहीं है। चौक चौराहे पर शाम के समय भले आदमी को रहना मुश्किल हो जाता था, लेकिन आज 10% लोग दारू पीता है, ज़्यादा से ज़्यादा चुरा करके, लुका करके, लेकिन चौक चौराहे पर तो कोई लोग दारू नहीं पीता है, हंगामा नहीं करता है, भले आदमी को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। इसलिए दारूबंदी बहुत अच्छा चीज़ है, इसको बंद रहना चाहिए। अच्छा, अभी वर्तमान समय में नीतीश कुमार जी केंद्र से मांग किए थे जो पूरे हिंदुस्तान में जातीय गणना होना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने नीतीश कुमार जी के बातों को सिरे से खारिज कर दिया। बिहार में सिर्फ जाति का गणना के लिए अभी रोड मैप बनना शुरू हो गया है, लेकिन भाजपा के लोग सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिए, जिसका एक का तारीख आज था, दूसरा का तारीख 20 तारीख को है। ये जो केस किए हैं, जातीय गणना नहीं होना चाहिए, ऐसा भाजपा वाले क्यों किए हैं? क्या होना चाहिए? जातीय गणना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप प्रमुखता से हमारे प्रदेश वासियों को बताइए अपनी बात। देखिए, जातीय जनगणना होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि इस संबंध में हमारे आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी ही लाए थे कि हमारे देश में जातीय जनगणना होना चाहिए, लेकिन भाजपा की सरकार नहीं चाहती है जातीय जनगणना कराना, क्योंकि जो अति पिछड़ा लोग है, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उसका जो पिछड़ा जाति के लोग हैं, उसको यह जानकारी नहीं हो कि हमारा आबादी कितना है, और जब जितना मेरा आबादी होगा उसके अनुसार हमको अधिकार लेना है, राजनीतिक अधिकार हो, नौकरी में आरक्षण हो। लेकिन केंद्र सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार चाहती है कि लोग, भारत के लोग को बुर्बक बना करके हम देश में शासन करें। बुद्धिजीवी लोग उनके साथ है, वो चाहते हैं उसका उपयोग करके जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, जो ये लोग नहीं समझे कि हमारा आबादी कितना है, उसको बुर्बक बना के देश में शासन करना चाहते हैं। इसलिए जातीय जनगणना देश में नहीं, हमारे बिहार के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जी के ही योगदान से इन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं बिहार में जातीय जनगणना कराऊंगा और अपने खर्च
खर्च से कराऊंगा। उसके बावजूद भी केंद्र सरकार को यह लग रहा है कि बिहार में जातीय जनगणना हो जाएगा तो सारे लोग अपने अधिकार को खोजना शुरू करेंगे और हम उस अधिकार को नहीं दे पाएंगे। इसलिए वह केस के माध्यम से वो चाहते हैं कि ये गणना, जातीय जनगणना रुक जाए। अच्छा, यानी बीजेपी के लोगों का यह भी मंशा है कि हमारी बातों को नीतीश कुमार ने सिरे से इग्नोर कर दिया, सत्ता में आए मेरे वोट से और वो चले गए महागठबंधन में। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, नीतीश कुमार के पास जो वोट है वो वोट भाजपा के लोगों को सपोर्ट किया, उनका वोट तब न सत्ता में आए। तो नीतीश कुमार से बीजेपी को भी लाभ मिला। ऐसा थोड़े ही कि बीजेपी के वोट से नीतीश कुमार को लाभ मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नीतीश कुमार के सारे विधायक को चाहते थे अपने यहाँ मिला लेना, जैसा कि हम लोगों को जानकारी मिला। उसके बाद मुख्यमंत्री जी अपना निर्णय लिए, वो उनका नेता विजेंद्र यादव जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के ललन सिंह है, इन लोगों का प्रस्ताव आया कि आप राष्ट्रीय जनता दल से मिलकर सरकार बनाइए। तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन हुआ और सरकार चल रही है। अच्छा, ये बीजेपी के साथ जब तक नीतीश कुमार जी थे तो बीजेपी के लोग जो है जदयू के जो यानी नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं उनके सूंड में सूंड मिला करके अपना राज्य की कुर्सी को बरकरार रखे। लेकिन जो ही ये हटे हैं नीतीश जी तो कह रहे हैं, हटते ही 4 दिन बीता नहीं और कहना शुरू कर दिए कि जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। इस पर आपका क्या कहना है? नीतीश जी 17 वर्ष बिहार में बीजेपी के साथ शासन किया है, तो उस समय शिक्षा विभाग उनको चौपट नज़र नहीं आ रहा था। अभी तेजस्वी जी के साथ वो शासन में है तो शिक्षा विभाग चौपट हो गया। तो उस समय कहा नहीं खोजे कि शिक्षा विभाग चौपट है, तो उनको नीतीश कुमार को के साथ सरकारें नहीं रहना चाहिए। इतना लंबा 17 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ जदयू का गठबंधन रहा है, तो उसमें शिक्षा व्यवस्था अच्छा था। आज शिक्षा व्यवस्था खराब हो गया। एक बीजेपी के लोग जानबूझ के नीतीश कुमार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। उनका अपना सोच है, अपना विचार है कि नीतीश कुमार शिक्षा विभाग को चौपट कर रहे हैं, तो उसी समय उनके साथ सरकार नहीं बनाना चाहिए। बीजेपी वाले ये भी बोल रहे हैं बिहार में जंगल राज का दूसरा पार्ट शुरू हो चुका है। आपका क्या कहना है? बिहार में जंगल राज का दूसरा पार्ट उनका कहना है ना, लोगों के बीच में तो अभी जाइए, अभी प्रशासनिक व्यवस्था इतना अच्छा हो गया है। नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और तेजस्वी यादव द्वारा जो बिहार में डीजीपी बनाया गया है, वो अपने आप में एक नाम है उनका। बिहार में आईपीएस अफसर में, मुजफ्फरपुर में भी एएसपी रहे हैं, हम लोग उनको जान रहे हैं। तो प्रशासनिक व्यवस्था को तो इतना मजबूत किया जा रहा है कि कहीं से कोई व्यक्ति को कहीं कोई कठिनाई नहीं हो। ऐसा तो बीजेपी के समय इनको डीजीपी नहीं बनाया गया था। तो सरकार तो व्यवस्था कर रही है कि हमारे बिहार के जो लोग हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो तो खुद बीजेपी के लोग पैरवी करके और पोस्टिंग में गलत तरीके से गलत लोगों को करा करके और व्यवस्था को खराब करते थे। आज तो व्यवस्था तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी द्वारा अच्छा किया जा रहा है। ये क्या बोलते हैं बीजेपी वाले, जो ही नीतीश जी आए महागठबंधन में तो नीतीश जी ने भी अपना वक्तव्य दिए जो हम 2023 में तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे। अब कहा जा रहा है 25 के बाद, ऐसा क्यों? कभी नीतीश कुमार ऐसा नहीं बोले थे, ऐसा बयान नहीं आया था न्यूज में जो 23 में मुख्यमंत्री बना देंगे। और सब तेजस्वी यादव और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच के मामला है। वो लोग मिल करके गठबंधन के सरकार चला रहे हैं। और नीतीश जी का ये कहना है कि 25 में अब जो चुनाव होगी उसके नेतृत्वकर्ता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ लाल बाबू जी, इन्होंने अपनी बात से जो है लोगों को जो संदेश व्यक्त किए हैं। अब बने रहिएगा हमारे साथ अगले एपिसोड तक। अब तक के लिए जय हिंद।